दोस्तों, मोदी सरकार का समर्थन करने वाला एक ऐसा इकोसिस्टम है। बीजेपी का समर्थन करने वाले ऐसे सोशल मीडिया के योद्धा हैं जिनके पास एक निंजा टेक्निक है अपना वजूद बनाए रखने के लिए, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने के लिए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पाठशाला है उसमें अपनी पहचान बनाने के लिए कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाए उसे बदनाम कर दो। अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो ये लोग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, देशद्रोही बताते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। सरकार के समर्थन में नैरेटिव बनाने वाले, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले, देशद्रोही करार देने वाले और विपक्ष की हर आवाज को बदनाम करने वाले ये लोग जब भी किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी इन्हें रोकता नहीं है, चाहे कितना भी रायता फैलाए, वरना पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण बना रहे। अगर कोई असामाजिक तत्व आते हैं, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट आते हैं जो वहां पर किसी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं, टकराव हो सकता है जिनकी वजह से, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से हटाएं। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल हटाया नहीं जाता। आज कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी ऐसा ही हुआ। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, सरकार ने परमिशन दी, परमिशन से प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पर बीजेपी समर्थक घुस आते हैं और देशद्रोही करार देते हैं कोकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को। जब लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने जाते हैं तो रिद्धिमा नाम की महिला मीडिया पर बाइट देने लगती हैं और किस तरह के बयानबाजी करती हैं। अभिजीत दीपके ने जो बयान नहीं दिए उस तरह का झूठ भी फैलाया जाता है। जब पब्लिक घेरती है, कोकरोच का मुखौटा पहने प्रोटेस्ट करने वाले घेरते हैं, लॉजिकल सवाल करने लगते हैं, तो मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए किस तरह पब्लिक ने जबरदस्त होया है रिद्धिमा को। पहले वीडियो देखिए, शुरुआत आप देखिए क्या कहते हैं। इन्होंने क्या कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे या दिल्ली पुलिस से लड़ लेके रखी है और वो खाली दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है इसके पास, इन्हीं का इंतजाम मांगने के लिए जो दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे। कौन से दिमाग के लोग नहीं है? अभिजीत दीपके आपका पाला हुआ पिल्ला है और कौन अभिजीत दीपके बताओ पहले तो सरकारों में। तो मैडम कहती है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का पाला हुआ पिल्ला है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो मैं नहीं करूंगा, वो नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद ये झूठ फैलाती है कि दिल्ली पुलिस से आर पार का ऐलान था। कोकरोच जनता पार्टी वालों ने तो कहा था कि दिल्ली पुलिस के लिए फूल लेकर जाएं क्योंकि उनके बच्चों की भी लड़ाई है। पुलिस अगर आपको रोकने की कोशिश करे तो फूलों के साथ उनका स्वागत करे, उन्हें समझाए कि आपके बच्चों की भी हक की लड़ाई है, आपके बच्चे भी पेपर लीक से परेशान हैं, आपके बच्चे भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। चाहे अभिजीत दीपके हों, चाहे सौरभ दास हों या कोकरोच जनता पार्टी को समर्थन करने वाले हों, सोनम वांगचुक जैसे लोग हों, सबने दिल्ली पुलिस के साथ आर पार करने की बजाय फूलों के साथ स्वागत करने का पैगाम दिया था, बकायदा वीडियो जारी किए थे। लेकिन मैडम झूठ फैलाती, दावे के साथ कहती है कि दिल्ली पुलिस के साथ आर पार करने का ऐलान किया था। आगे क्या कहती है जरा सुनिए। आप देश विरोधी लोगों को बोला है, सरकार का काम है, जनता का काम है, देश का विरोध करना। उसके बाद जब पब्लिक सवाल करती है तो मैडम कहती आप देश विरोधी लोग हो। उसके बाद लड़की कहती है, सामने जो लड़की है वो कहती है क्या सरकार से सवाल करना, क्या शिक्षा मंत्री से सवाल करना देश विरोध का काम है जब पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को परेशानी हो रही है? तो रिद्धिमा कहती पहले की सरकारों में भी पेपर लीक होते थे। तो मैडम पहले की सरकारों में भी प्रोटेस्ट होते थे, तब स्मृति ईरानी कभी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी, बीजेपी रोजाना सड़क पर प्रदर्शन करती थी, लेकिन तब बीजेपी वालों को कोई जाकर देशद्रोही नहीं कहता था, देश विरोधी नहीं कहता था। किसी दूसरी पार्टी के प्रोटेस्ट में, दूसरी विचारधारा के प्रोटेस्ट में जाकर इस तरह रायता फैलाने की कोशिश नहीं की जाती थी। कानून अपना काम करता था और जनता की आवाज विपक्ष उठाता था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी वाले भी जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाने वालों को देशद्रोही, देश के खिलाफ कोई नहीं बताता था। आगे पब्लिक जब सवाल करने लगती है तो कितनी बुरी हालत होती है। जब कोकरोच जनता पार्टी वाला मुखौटा पहने ये युवा जवाब देता है तो क्या होता है जरा देखिए। मैडम ये बताया एजुकेशन के लिए क्या बोल रहे हो आप? अरे मैडम ये बताया कुछ भूल गई है कभी? ये यहाँ पर भी बहुत फैला हो गया आप।
शिक्षा के लिए कोई नहीं बोलेगा या फिर तमाम तो पब्लिक पूछती है, क्या कभी स्कूल गई है? शिक्षा के लिए नहीं बोलेंगी तो आखिरकार किस मुद्दे पर बोले? क्या ये देश विरोध का काम है? जब इन मुद्दों पर जवाब नहीं था कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर मार्किंग में दिक्कत हो रही है, पेपर चेकिंग में दिक्कत हो रही है, तो मैडम के पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। उसके बाद वही जोर जोर से चिल्लाना, सामने वालों को देश विरोधी बोलना, कीड़े पतंगे बोलना, क्या बोलती लैंग्वेज आप देखिए। अंधविश्वास इसलिए एजुकेशन के लिए इसको तो पब्लिक को कीड़े मकोड़े कहने लगती है, कोकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को कीड़े मकोड़े कहकर बुलाती है। भाषा आप देखिए, कीड़े मकोड़े, किसी को पिल्ला बोलना, किसी को कुछ बोलना, इस तरह की लैंग्वेज इनकी होती है। लेकिन दो कायदे के सवाल कर लिए जाएं तो ऐसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। सरकार से सवाल करने वाले हर प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिशों को देखते हुए कोकरोच जनता पार्टी को पहले ही सोनम वांगचुक ने सावधान किया था कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। मेरी विनती है, आप इस आंदोलन को पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। आप सिर्फ आइएगा जुड़ने इस आंदोलन में, मगर सिर्फ लाइएगा अपने साथ आपका पानी का बोतल, आपका मोबाइल फ़ोन और कुछ फूल। इसके सिवाय कुछ ना लाइएगा, ना कोई लाठी, ना कोई पत्थर। और अगर कोई लाए भी तो निगरानी रखिएगा, बहुत ही होशियार रहिएगा। और कोई अगर ऐसे हथियार लेके आए तो तुरंत फ़ोटो लीजिएगा, लाइव वीडियो लीजिएगा और निकटतम पुलिस कर्मियों को बताइएगा, उनको हवाले कीजिएगा, क्योंकि ऐसे शरारती लोग ही भारत की युवा पीढ़ी की एक ऐतिहासिक जद्दोजहद को बदनाम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम आप सब मिलकर इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखेंगे और भारत को बनाएंगे एक मिसाल लोकतंत्र की जननी होने का, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का। लेकिन सवाल सिर्फ ऐसे लोगों पर नहीं है, सवाल सरकार पर भी है और पुलिस प्रशासन पर भी है कि अगर विरोधी विचारधारा का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार से सवाल करने वाला कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पर ऐसे लोगों को घुसने कैसे दिया जाता है? अगर गलती से आ भी जाए तो उसके बाद ऐसी बहसबाजी के बाद उनको किनारे क्यों नहीं किया जाता? अगर ऐसे लोगों के उकसावे में आकर कोई अनहोनी हो जाए, कोई धक्का मुक्की हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, तो फिर और ज्यादा बदनाम किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट से दूर रखा जाए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।